हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2023 की जितनी भी खेल संस्थाओं के प्रमुख या महासचिव हैं उन सभी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और खेल संस्थाओं के प्रमुख या अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो यहाँ पर मिला वो ये है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये है फ्रेंड्स हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्हें 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और 2026 तक ये दूसरे कार्यकाल तक इस पद पर रहने वाले हैं। मतलब 2022 से पहले भी भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा ही थे। इन्हें सबसे पहली बार 2017 में इस पद पर चुना गया था। भारत में बैडमिंटन खेलों का आयोजन करवाने वाली इस संस्था का जो गठन है वो 1934 में किया गया था और इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हिमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। स्थापना पूछी गई है तो ये हुई है 1934 में। मतलब आंसर बी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय शतरंज संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में चेन्नई में स्थित है। भारत में चेस कंपटीशन का आयोजित करवाने वाली ये एक अखिल भारतीय संस्था है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजय कपूर हैं। संजय कपूर को देखिए जनवरी 2021 में भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया था और वर्तमान में यही इस पद पर विराजमान है। तो संजय कपूर वर्तमान में अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए, उमर क्रेमलेव अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यह किस देश से संबंधित है? मतलब पूछा गया है कि उमर क्रेमलेव किस देश के रहने वाले हैं। पहले तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये किस पद पर हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पूरे विश्व में देखिए मुक्केबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने का श्रेय अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी और यूएसए के न्यू जर्सी में इस संघ का मुख्यालय स्थित है। उमर क्रेमलेव वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं, जो कि रूस के रहने वाले हैं। मतलब ये रशिया से बिलोंग करते हैं। तो आंसर सी सही हो जाएगा। उमर क्रेमलेव रूस देश के रहने वाले हैं, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच ऋषिकेश कानेटकर को बनाया गया है। हाल ही में दिसंबर 2022 में इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले पूर्व क्रिकेटर रमेश पवार इस पद पर थे और अब इनके स्थान पर ऋषिकेश कानेटकर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में कप्तान हरमनप्रीत कौर है। तो यहाँ पर आपको कैप्टन भी पता चल जाते हैं और कोच के बारे में भी पता चल जाता है। ऋषिकेश कानेटकर वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच बनाए गए हैं। 5 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, सबसे पहले इस संस्था की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जो कि पूरे विश्व में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करवाने वाली संस्था है, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के लुसाने में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। हाल ही में नवंबर 2022 में पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, इससे पहले भारत के नरेंद्र बत्रा इस पद पर थे, जिनके हटने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सैफ अहमद को नियुक्त किया गया था। क्योंकि वो कार्यवाहक थे तो अब नए अध्यक्ष चुने गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। आंसर डी हो जाएगा। किस देश के रहने वाले हैं? तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, बीसीसीआई, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से जाना जाता है, ये भारत में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसके अलावा ये विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड भी है।
इसके द्वारा देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच राहुल द्रविड़ को बनाया गया था। ये वनडे वर्ल्ड कप 2023 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने रहेंगे और इसके बाद संभावना है कि वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। देखिए राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट जगत में द वॉल के नाम से जाना जाता है। तो राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, जो कि इस साल 2023 के अंत तक मतलब वनडे वर्ल्ड कप तक इस पद पर रहने वाले हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जो कि इंडिया की किसी भी एग्जाम या स्टेट के किसी भी एग्जाम में जीएस के सभी सब्जेक्ट को कवर करती है। आपको इस कोर्स में मतलब इस फाउंडेशन बैच में जीएस बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं PVCGT, जिससे आपको बहुत ही भारी डिस्काउंट इस कोर्स पर मिल जाएगा। तो बिना देर किए प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ इस संस्था की स्थापना 1949 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में स्थित है। अजय सिंह वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं। आंसर बी हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसके वर्तमान में महानिदेशक संदीप प्रधान हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या शॉर्ट में साई के नाम से जाना जाता है, यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है फ्रेंड्स, जिसे भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 1984 में गठित किया गया था। साई का वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर देखिए महानिदेशक के बारे में पता चल जाता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में महानिदेशक संदीप प्रधान हैं। यहाँ पर स्थापना का वर्ष पूछा गया है, तो ये 1984 में स्थापित की गई थी। आंसर सी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1984 में किया गया था। वर्तमान में रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह बीसीसीआई के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो देखिए बीसीसीआई के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। यह भारत में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी बनाए गए हैं, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। ये बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं। तो रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए हाल ही में सितंबर 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दिलीप तिर्की ओडिशा के रहने वाले हैं। इन्होंने देखिए 1996 में एटलांटा ओलंपिक, सन 2000 सिडनी ओलंपिक और 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम की ओर से भाग लिया था। तो दिलीप तिर्की वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब अगर हम इस संस्था की बात करें, तो ये भारत में हॉकी खेलों के संचालन के लिए सन 2009 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दिलीप तिर्की वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा भारतीय पैरालंपिक समिति की वर्तमान में अध्यक्ष दीपा मलिक है, जिन्होंने 2016 के समर पैरालंपिक में शॉर्ट पुल में सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो दीपा मलिक वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष है। यह पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने किसी भी पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता है। दीपा मलिक ने शॉर्ट पुल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था 2016 के समर पैरालंपिक में। तो दीपा मलिक को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे IOC के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बाक है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। अब अगर हम इस कमेटी की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी पूरे विश्व में ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
इसकी स्थापना 1894 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के लुसाने में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इनको डिस्कस किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अर्जुन मुंडा वर्तमान में निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष हैं? तो देखिए, अर्जुन मुंडा की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री के पद पर हैं और इसके अलावा ये वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के पद पर भी विराजमान है। 1972 में ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी को शामिल किए जाने के बाद एक साल बाद 1973 में भारत में भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। यह संस्था भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, जिसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, इसके हाल ही में सितंबर 2022 में नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बनाए गए हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। कल्याण चौबे वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं। अब अगर हम इस संस्था की बात करें या इस संगठन की बात करें तो ये भारत में फुटबॉल के खेलों का प्रबंधन करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1937 में की गई थी और वर्तमान में नई दिल्ली में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। कल्याण चौबे वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जो कि हाल ही में सितंबर 2022 में इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि देखिए अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं और वर्तमान में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। अब नाम से आपको इस संस्था का कार्य तो समझ में आ ही गया होगा। ये देश में कुश्ती से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1948 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो आंसर बी हो जाएगा। स्थापना वर्ष पूछा गया है तो भारतीय कुश्ती फेडरेशन की स्थापना 1948 में की गई थी। अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले किस देश से संबंधित है? तो देखिए, आईसीसी, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, यह पूरे विश्व में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1909 में की गई थी और यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड देश से संबंधित हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अखिल भारतीय टेनिस संघ, जो कि भारत में लॉन टेनिस का सर्वोच्च प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इस संस्था के अध्यक्ष देखिए सितंबर 2020 में अनिल जैन को बनाया गया था। तब से अभी तक अनिल जैन ही अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। अनिल जैन वर्तमान में अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। स्थापना 1920 में की गई थी। भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, अक्टूबर 2021 में सहदेव यादव को भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। इनका कार्यकाल क्योंकि 4 वर्ष का होना है, इसलिए 2025 तक सहदेव यादव ही भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष रहने वाले हैं। तो भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के वर्तमान में अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। इस संस्था की स्थापना 1935 में की गई थी और नई दिल्ली में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं?
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था है फीफा, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं, जो कि देखिए स्विट्जरलैंड और इटली दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हैं। तो जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष के पद पर हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए भारतीय एथलेटिक फेडरेशन ने अक्टूबर 2020 में आदिल सुमरीवाला को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था। ये तीसरे कार्यकाल के लिए इस पद पर चुने गए थे और इनका कार्यकाल 2020 से 2024 तक रहने वाला है। तो आदिल सुमरीवाला 2020 में तीसरी बार लगातार भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि 2024 तक इस पद पर रहने वाले हैं। आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में भी आदिल सुमरीवाला ही भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए पहली महिला अध्यक्ष की बात की गई है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है। आप सभी ने पीटी उषा का नाम सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस एथलीट है फ्रेंड्स, जिन्हें उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 साल के इतिहास में ये अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। सेबेस्टियन को, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं, किस देश के रहने वाले हैं? तो देखिए नाम से आपको संस्था का उद्देश्य तो समझ में आ गया होगा। ये इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी और यूरोप के देश मोनाको में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष सेबेस्टियन को ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। आंसर ए हो जाएगा। सेबेस्टियन को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए ओलंपिक वेटलिफ्टिंग के लिए ये एक इंटरनेशनल संस्था है, जिसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इराक के मोहम्मद हसन जलूद इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। कहाँ के रहने वाले हैं इसे भी याद रखिएगा। तो ये इराक के रहने वाले हैं, जिनका पूरा नाम मोहम्मद हसन जलूद हैं। ये वर्तमान में IWF के अध्यक्ष हैं। इस संस्था की स्थापना 1905 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के लुसाने में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी हमने पहले भी बात की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, जो कि पूरे विश्व में मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना 1983 को की गई थी और इसका मुख्यालय USA के न्यू जर्सी में स्थित है। रूस के रहने वाले उमर क्रेमलेव वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहां पर है? USA के न्यू जर्सी में। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहां तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 इंटरनेशनल और नेशनल खेल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया और उन सभी के अध्यक्ष या महासचिव को बहुत ही अच्छे से समझा। आई होप आपको पूरा वीडियो डिटेल में समझ में आ गया होगा। एक एक डिटेल को आपने कलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।